हेलो दोस्तों, एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होना है, सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए, उसमें 2 पेपर होगा। जिसमें पहला पेपर होगा अनिवार्य प्रश्न पत्र 1 होगा, जिसमें समान अध्ययन के 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे। ये दूसरा मेरा ये वीडियो है जिसमें 125 क्वेश्चन इसमें हम लेकर के आ रहे हैं और 125 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर विलियम जेम्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1784 में। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन इथाइल गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसका सही ऑप्शन 2 होगा, 2CH2H2 प्लस 5O2। ये रिएक्शन करेगा तो 4CO2 प्लस 2H2O बनाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, पास्कल नियम। तो पास्कल नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीमा MlTS-2 जिसके अनुरूप है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, बल का। किसका हो जाएगा? बल का। उसके बाद से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुक्त ऊर्जा में कमी। अगला प्रश्न है, सही युग्म रसायन एवं उसका रासायनिक सूत्र का चयन करें। तो इसमें इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा, जिसमें से हम लोग को विकल्प बी में विकल्प ए को विकल्प बी से मिलान करना है और इसका सही ऑप्शन 1 होगा, जिसमें ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गति का जड़त्व। किसके कारण हो जाता है? गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद को किसके विभाजित किया जाता है? तो किससे विभाजित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन 2 होगा, क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका उत्सर्जन करते हैं
तो रेडियोधर्मी तत्व जिसका उत्सर्जन करते हैं, इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण। तो अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का विवरण होता है। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का विकिरण होता है। तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच। तो इसका सही ऑप्शन केंद्र और राज्यों के बीच हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, जबकि राज्यसभा भंग होता ही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, राज्यसभा को विघटित करना, जबकि राष्ट्रपति इसको विघटित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, जिस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए, वैसे ही हर संगठित में इसके लिए श्रृंखला होनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, अर्विक का। किसका है? अर्विक का। तो इसका सही ऑप्शन 4 अर्विक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, किसमें मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, किसमें मिलती है? प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जबकि ऑप्शन दिया है 14, 15, 16 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, जबकि 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कितना भाषा को शामिल किया गया है? 22 भाषा को शामिल किया गया है। तो जबकि ऑप्शन में 22 नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 1556 में। इसका सही ऑप्शन 1556 हो जाएगा। चुनाव आयोग है, अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग है। तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, संवैधानिक संस्था। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? तो इसका सही ऑप्शन 21 के 4 हो जाएगा, संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए।
तो ये 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र हो जाएगा सही ऑप्शन इसका। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न में से कौन सा शब्द है जिसे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, गरिमा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, किसका उपबंध किया गया है? जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 26 है, अजंता के अनेक चित्र जिसके शासन काल में बनाए गए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, गुप्त काल में बनाए गए थे। अगले प्रश्न है की ओर चलते हैं, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है? हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितसा का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितसा का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस और सिकंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कालीकट कब पहुंचा था वास्को डी गामा? 1748 में। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोदी वंश की आखिरी शासक कौन थे? तो आखिरी शासक कौन थे भारत में लोदी वंश के आखिरी शासक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुल्तान लोदी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ बनवाया था? तो
मद्रास में बनवाया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार का अधिकार किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, इमुद्दीन इवाज खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का, कौन किया था? 3, लॉर्ड बेंटिक ने। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन 3, 1885 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी? तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1940 में की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पंचशील किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन 2 होगा, 1954 में। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों में मिलाया तथा जिसे उन्हें एक पार्टी दी थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, लॉर्ड डरफिन। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में। 1 से 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, तो पूरा वीडियो देखेंगे और 1 से 25 क्वेश्चन करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, नवाब मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरते हैं? तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, 180 डिग्री ग्रीनविच से। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेखा समानांतर है? तो कौन रेखा समानांतर होगा इसमें? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अक्षांश रेखा। ए, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 44 का 1, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये बक्सर में प्रवेश करती है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, अंटार्कटिक। अगला प्रश्न है, बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाएगा? केवल 1 तथा 2, यानी कि ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा, बिहार, जमुई और गया में। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन, दादर एवं दीव। तो इस सही ऑप्शन इसका हो जाएगा दादर और दीव। अगला ऑप्शन है, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, सिक्किम में। किस में? सिक्किम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन 50 का 4th हो जाएगा, तांबा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सी नदी भारत के पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है? तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, जल विद्युत ऊर्जा। क्या है? जल विद्युत ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन है इसमें? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा अरावली। 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अरावली है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, कृष्णा बेसिन। अगला प्रश्न है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बराकर। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर में। अगला प्रश्न है, वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? 4, उड़ीसा के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जंग लगना क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत रसायन परिवर्तन। हम सिर्फ ऑप्शन ही बता रहे हैं, आप लोग ऑप्शन देख करके अनुमान लगाएंगे और पॉज करके वीडियो को देख करके अपने से बनाएंगे इसमें से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और फिर अपना अंदाज लेंगे कि कितना हमारा सही हो रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसे दिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, राष्ट्रपति को। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं? तो कौन है होम्योपैथी के संस्थापक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हनी मैनन। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? हनी मैनन हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है? ये भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा
भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को डैश कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, भूकंपी तरंग। अगला प्रश्न है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, पेशा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, भगवान जगन्नाथ को। अगला प्रश्न है, आरबीएल बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, मुंबई में। अगला प्रश्न है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भीकाजी कामा। और अगला प्रश्न है, बोकाल आर्ट कर्नाटक राज्य की एक डैश शैली है। तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, नृत्य कला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट से है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, हड्डी। किससे है, हड्डी से है। अगला प्रश्न है, 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था। तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, उस्मान अली। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन तो 7, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 71 का 2, विटामिन सी। तो बी और सी जल में घुलनशील होता है और सब नहीं होता है। और एडेक जो होता है वो फैट में घुलनशील होता है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, गुलजारीलाल नंदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, रानीखेत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं या लेखिका है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, रामचंद्र गुहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न है, मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 1 जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, अनुच्छेद 289A। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय
रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, स्वीकार्यता। अगला प्रश्न है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों में दूध का स्राव होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खसरा। खसरा क्या है? एक संक्रामक बीमारी है। देखो